जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। केंद्रीय विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ में मलेरिया में आई कमी को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ को किया सम्मानित। वहीं छत्तीसगढ़ प्रशासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों का फेरबदल किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों को सक्षम बनाने की बात कही। बीते दिनों पूरे देश भर के लोगों ने विश्व मलेरिया दिवस मनाया। केंद्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने छत्तीसगढ़ में लगातार मलेरिया की बीमारी की कमी की वजह से छत्तीसगढ़ प्रदेश को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ वे राज्य है पूरे देश भर में जो मलेरिया उन्मूलन के लिए अच्छे प्रयास कर रही है। बस्तर मलेरिया मुक्त और छत्तीसगढ़ मलेरिया मुक्त के प्रभाव की वजह से प्रति 1000 आबादी में मिलने वाले मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। खबर के मुताबिक साल 2020 में बस्तर संभाग के 7 जिलों में मलेरिया मुक्त अभियान का पहला चरण चलाया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के साथ डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर सुभाष राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए पुरस्कार प्राप्त किए। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव परिवार कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों को तथा मितानिनों और मैदानी स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दिया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे एक दिवसीय नारायणपुर जिले के दौरे पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री के इस दौरे के दौरान अबुझमाड़ के हाई स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने मल्लखंभ प्रतियोगिता का जोरदार प्रदर्शन किया, जहां इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभाओं को देख करके आश्वासन देते हुए कहा कि इन बच्चों का हर संभव केंद्र सरकार की ओर से मदद किया जाएगा, जिससे ये बच्चे प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ सकें। केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले आज एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां वे भिलाई में होने वाले राज्य स्तरीय आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेकर के पत्रकारों से बातचीत करेंगे। साथ ही भिलाई में मौजूद कारपोरेट कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में फेरबदल किया है। अतिरिक्त सचिव सुब्रत साहू को जेल और गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करके वन विभाग के अपर सचिव का मुख्य प्रभार सौंपा गया है। वहीं मनोज कुमार पिंगला को गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एन भारतीदासन को अतिरिक्त सचिव का प्रभार सौंपा गया है और डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को नगरीय प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। धर्मेश कुमार साहू को छत्तीसगढ़ गृह मंडल का आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ साथ शासन ने सूरजपुर और मुंगेली जिला के कलेक्टरों का में भी बदलाव किया है, जहाँ गौरव कुमार सिंह अब मुंगेली जिला के नए कलेक्टर होंगे। छत्तीसगढ़ में योग आयोग के 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर के शहीद स्मारक भवन में 3 दिवसीय योग मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि रोग और महत्ता की भूमिका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ग्राम कुल्हड़ में योग भवन दिलाने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने बताया, 26 अप्रैल यानी आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिषद में 1000 लोगों के साथ सूर्य नमस्कार और विशेष योगासन करेंगे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही इन जिलों में तुरंत बर्न ट्रेन शुरू करने के लिए इच्छा जताई है। अपने बिलासपुर दौरे पर राजस्व मंत्री ने बिलासपुर के डीआरएम से कहते हुए कहा कि बर्न ट्रेन शुरू किया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि कोरबा से भिलाई के लिए मेमू लोकल बंद किए जाने पर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे मंडल बोर्ड से तुरंत लोकल ट्रेन चालू करने के लिए कहा है। प्रदेश के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में गुरु तेज बहादुर सिंह के जीवनी को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर रखे गए कार्यक्रम में कहा कि गुरु तेज बहादुर सिंह के शताब्दी दिवस अवसर पर सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक यादव को तरोताजा करने के लिए बसना क्षेत्र में उद्यान बनाया जाएगा और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में जिले के पहले सीमार्स स्टोर का शुभारंभ महापौर एजाज डोवर के द्वारा किया गया। यहां स्व सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा बनाया गया उत्पाद सही दामों में मिलेगा।
छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी मनीला कश्यप एशियन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेंगे। राज्य के स्नान भटनागर जूही वेंकट जोड़ी भी मिश्रित युगल वर्ग में हिस्सा लेगी। ये एशियाई चैंपियनशिप 26 अप्रैल से 1 मई तक चलेगी। महिला एकल वर्ग में आकर्षी कश्यप का मुकाबला जापान के खिलाड़ी के साथ होगा। पिंडरा गौरेला मरवाही जिले के मरवाही रेंज में हुए 7 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले को लेकर कलेक्टर ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल 7 करोड़ रुपए के घोटाले में 31 मार्च को 7 कर्मचारियों के निलंबन की पुष्टि की गई थी। साथ ही 2 अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही गई थी, जिसके बाद सरकार ने 7 बीट गार्ड लाल बहादुर कौशिक, पन्नालाल जांगड़े, दीपक कोफले, देवेंद्र राम जांगड़े, कुमारी नीतू ध्रुव और वीरेंद्र साव को निलंबित कर दिया गया। साथ ही गौरेला में पदस्थ 4 डिप्टी रेंजर सभी को निलंबित किया जा चुका है। सिर्फ एसडीओपी के निलंबन की कार्यवाही बची हुई है। इसके बाद 2 रिटायर्ड डीएफओ के ऊपर भी कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि इन सभी के ऊपर घोटाले की जांच होने के बाद पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि इस संबंध में ग्रामीण एवं विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस संबंध में घोषणा की थी। केंद्रीय संसदीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश के कुछ जिलों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार विकास नहीं हो पाया, ऐसे में इसलिए केंद्र सरकार उन्हें आकांक्षी जिलों में रखकर उनका विकास कर रही है। उन्होंने आकांक्षी जिले बस्तर में समीक्षा के दौरान कहा कि स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी राज्य सरकार डाटाबेस तैयार करके केंद्र सरकार को दे ताकि विकास कार्य हो सके। इस दौरान वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मत्स्य पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री देबू सिंह चौहान भी आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, जहां वे दंतेवाड़ा जिला का भ्रमण कर विकास कार्यों के कामों का अवलोकन किया। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ के स्वदेशी ब्रांड डेनेक्स ब्रांड के बारे में भी जाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रायपुर की तरह दुर्ग में भी होलसेल कॉरिडोर बनेगा। उन्होंने दुर्ग व्यापार उद्योग के नवीन भवन के लोकार्पण के दौरान बड़े व्यापारियों के द्वारा इच्छा जाहिर करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में भी होलसेल कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए दुर्ग कलेक्टर को जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश दिए। उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों का कौशल विकास करें और जब विकास होने पर वे सहज रूप से उद्योगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में अमृत मिशन के फेज 1 का भी आज शुभारंभ किया। इस योजना के 132 करोड़ रुपए की लागत से 32,000 परिवारों के घर में शुद्ध पेयजल नल कनेक्शन पहुंचेगा। इसके तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पाइप कनेक्शन बिछाकर 5 टंकियों का निर्माण भी किया गया है। वहीं दुर्ग में महिलाओं के लिए 3 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी लोकार्पण किया। इस हॉस्टल में 100 कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा पीईटी, पीपीटी समेत कई प्रवेश परीक्षाओं के लिए तारीख का निर्धारण कर दिया गया है। इन परीक्षाओं में स्थानीय परीक्षार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यापम द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार पीपीटी और प्री एमसीए परीक्षा 29 मई, पीएटी तथा पीवीएटी के परीक्षा 5 जून को प्रस्तावित है। वहीं प्री डीएड और प्री एलएड की परीक्षाएं 12 जून को आयोजित होगी। बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और नर्सिंग की परीक्षा 29 जून को ली जाएगी। इसके अलावा पोस्ट बीएससी और पोस्ट एमएससी नर्सिंग परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।